हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे देखना ये है कि क्यूब्स और क्यूब रूट्स का जो है क्या एप्लीकेशन है, कैसे फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट होगा क्यूब्स हमारा, सेकेंड पार्ट होगा हमारा क्यूब रूट्स होगा। तो पहले क्यूब समझेंगे, फिर क्यूब रूट्स समझेंगे। मतलब ये जो चैप्टर है ये कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स है। इसका कॉन्सेप्ट आपको मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए अच्छी तरह से, और टेबल आपके माइंड में अच्छी तरह से होना चाहिए, तो आप फास्ट कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे क्यूब्स है, उस क्यूब्स को आपको माइंड में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स है, मैंने यहाँ पे 1 से 20 तक लिया है। तो 8 क्लास तक के बच्चों को 1 से 20 तक का क्यूब माइंड में होना चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन जो है इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इस तरह से सारा क्यूब आपको माइंड में होना चाहिए। 1 का क्यूब का मतलब ये हुआ कि 3 टाइम्स 1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है। तो ये लिस्ट जो है, इसमें अब आपका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मतलब कि हेल्प मिलेगा, कैसे इसमें क्या किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको यहाँ पे समझाएंगे हम। मतलब आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि हमको नंबर के साथ प्लेइंग करना है। तो अब प्लेइंग का मतलब यहाँ पे सेंस क्या है, प्लेइंग का क्या मतलब होता है? तो प्लेइंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। आपके 8 क्लास में जो लेवल तैयार किया गया है क्वेश्चंस का, वो ये तैयार किया गया कि बच्चों का ऑब्जर्वेशन कैसा है, वो कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर वो फोकस कर रहा है। उस सारे क्वेश्चंस का जो बेस्ट है, जो उसकी क्वालिटी है क्वेश्चन की, वो आपके ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्वेश्चन का क्वालिटी रखा गया है 8 क्लास में। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसी पैटर्न में ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। आप देखिए 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64, फिर 2 16, 7 का क्यूब 3। आप यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट को चेक करें। 1 का क्यूब में तो 1 डिजिट ही है, सिंगल डिजिट है, तो यहाँ 1 हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है, ये भी यूनिट डिजिट ही है, सिंगल डिजिट में ही है, तो 8 है। 3 का क्यूब 27 है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। 4 का क्यूब 64, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। 5 क्यूब का होता है 125, लेकिन इसका यूनिट डिजिट कौन है? 5। आप देखेंगे 10 के बाद फिर 11 में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे? 11 का क्यूब में यूनिट डिजिट क्या है? 1। फिर 12 का क्यूब में कितना है? फिर 8 है। फिर 13 का क्यूब में 7 है। फिर 4 का क्यूब में फिर 4 आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 का क्यूब जो निकाल रहे हैं उसमें भी क्या है? फर्स्ट में 1 है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब जो ऊपर आप लोग देखे हैं, उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ किया कि जो यहाँ पे जो सिंगल डिजिट है, जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ 5 से एंडिंग है 15, तो 15 क्यूब जो भी होगा हमारा 3375। लेकिन ये सर्टेन है कि 5 का क्यूब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं 125 है, तो यहाँ भी फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 ही होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आप कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्यूब्स। इसमें क्वेश्चन का टाइप रहेगा इस तरह से कि फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 3331 है। इसका क्यूब निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट पॉसिबल। और जबकि मेरा क्वेश्चन क्या है? वंस डिजिट आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या ऑब्जर्वेशन किया था? आसानी से हम वंस डिजिट बता सकते हैं किसी भी नंबर का। वो इसलिए संभव हो सकता है, हो जाता है हम लोग के लिए, कि हम लोग जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है उसका फर्स्ट डिजिट का क्यूब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3331 का जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है? 1 है। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 होगा। तो इसका मतलब है
कि 3331 को जब आप क्यूब करेंगे तो उसमें जो भी नंबर बड़ा सा नंबर आएगा उसका लेकिन फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये बड़ा सा नंबर है 8888 का क्यूब्स का वंस डिजिट क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का फर्स्ट डिजिट जो आपका यूनिट प्लेस में 8 है उसको ले लेंगे और उसका क्यूब निकालेंगे। क्यूब आएगा हमारा 512। एक बात आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 10 तक का भी क्यूब अगर आपके माइंड में है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 512। तो 2 हमारा यहाँ फर्स्ट डिजिट में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 ही आएगा हमारा फर्स्ट डिजिट में। इसका जब हम क्यूब निकालेंगे 8888 का तो वो हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 2 होगा। अब 149 का क्यूब निकालेंगे तो फर्स्ट डिजिट कैसा होगा, तो उसके लिए हम लोग 149 का फर्स्ट डिजिट 9 है तो 9 का क्यूब निकाल लेंगे। फिर 9 का क्यूब क्या हो गया हमारा 729। तो 729 में फर्स्ट डिजिट कौन है, 9, इसका मतलब है 9 ही होगा इसका फर्स्ट डिजिट। सिंपली आप ऐसे ही आप यहाँ पे 1005 को भी देख सकते हैं कि इसका भी 5 हम लिए हैं, जो यूनिट प्लेस पे था उसका क्यूब निकाले 125 आया तो इसका जो फर्स्ट प्लेस में डिजिट है वो ही है हमारा यहाँ पे वैल्यू हो गया। फिर 1024 की बात करें तो 4 क्यूब है 64 और 64 में फर्स्ट डिजिट 4 है, मतलब कि 1024 का क्यूब जो होगा, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो वो जो भी बड़ा सा नंबर आएगा लेकिन उसका पहला डिजिट क्या होगा 4। मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन का बेस्ड है वो है आपका कि कोई भी नंबर आपके पास है आपको वंस डिजिट उसका बताना है क्यूब का। तो ये आप इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का फर्स्ट डिजिट मतलब वंस डिजिट आप बता सकते हैं उसके फर्स्ट प्लेस के क्यूब निकाल, फर्स्ट प्लेस का क्यूब निकाल गए। अब एक पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए, कुछ पैटर्न है जो कि अभी हम बताए थे कि इसमें आपको जस्ट लाइक से नंबर से प्लेइंग करना है। बाकी आप बचपन से ही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं और हमें पता है कि मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होता है जो बेसिक ऑपरेशंस है और थ्रू आउट द लाइफ हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते रहते हैं और यही हमारा बेसिक ऑपरेशन है जो कि आगे भी काम आएगा। तो इसी बेस्ड पे हम समझ सकते हैं कि बहुत ईजी है, जो पहले भी कर रहे थे प्लस माइनस सब कुछ है ना, अभी भी यहाँ 8 में भी करेंगे 9 में भी करेंगे आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ करना क्या है प्लेइंग में, बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि यहाँ पे कैसा पैटर्न है क्या पैटर्न। तो ये आपका वो कैपेसिटी मेजरमेंट हो जाएगा कि आप कितना अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स है, नंबर्स हमारा है तो इसमें देखिए ये चेक करके बताया है कि अगर ऑड नंबर्स आपके पास है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स तो पता ही है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। और कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ऑड नंबर में 3 है तो 3 के बाद जो नंबर ऑड आएगा वो आएगा 5। तो ये हमारा 3 5 जो आपस में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहलाएगा। 3 5 7 फिर 9 11 13 ये जो आपका जो है कंसेक्यूटिव वे में जा रहा है। तो इसमें ये ऑब्जर्व क्या किया मैथमेटिशियन ने कि एक तरह से यहाँ पे 1 दिया तो पहले वाले में देख रहे हैं कि सिर्फ 1 लिया जो कि ऑड नंबर है तो 1 इक्वल टू 1, 1 का मतलब 1 क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसने क्या किया 3 लिया, 3 हमारा ऑड नंबर है और 3 के जस्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा 5 होगा। तो 3 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ गया। 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। फिर नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे देखिए आप जब आपको 2 का क्यूब निकालना था तो हम लोग 3 5 लिए, फिर 5 लेने के बाद यहाँ पे फिर 5 अगले स्टेप में नहीं इसको मेंशन किया गया है। 3 का क्यूब निकालने के लिए हम लोग 5 जो ऊपर ले चुके उससे 7 से स्टार्ट करेंगे और 7 के बाद अगर 3 का क्यूब निकालना है हमें तो 3 टर्म्स लेना है तो 7 के बाद 3 टर्म्स लेने के 7 9 और 11 तीनों को ऐड करेंगे 27 आ गया और 3 क्यूब हो गया। फिर 4 क्यूब निकालना है मतलब 64 तो हम लोग फिर कंसेक्यूटिव जो आपका ऑड नंबर वो कब से लेंगे कहाँ से लेंगे तो 11 के बाद से लेंगे। तो 11 के बाद कौन है 13 और कब तक लेंगे 4 टाइम्स तक लेंगे। तो 13 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 15, उसके बाद 17, फिर उसके बाद 19। तो ये एक पैटर्न था जो कि आपको ऑब्जर्व करना है। फिर 5 का क्यूब है तो 5 टर्म्स हमें चाहिए लेकिन यहाँ ऊपर 4 वाले में क्या देखें 19 पे स्टॉप हो गया था तो अगला जो होगा वो 21 से होगा, 21 से 29। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस 6 क्यूब यूजिंग द above पैटर्न, एक्सप्रेस 7 क्यूब
नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक पैटर्न है, मतलब इस क्लास में बच्चों का ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को चेक करना है, ये आपको माइंड में रखना है। बाकी कैलकुलेशन आप जो कर रहे हैं प्लस माइनस शुरू से 1 क्लास से वही है, और सिर्फ इसमें नंबर्स बढ़ रहा है और आपका ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना, इसका ये मकसद है। तो कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ भी पैटर्न को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे कुछ पैटर्न ये बना दिया है, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। तो ये हमने ऑब्जर्व किया पैटर्न को, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ 2 है, 1 1 तो सब में है, तीनों वाले में 1 है, फिर प्लस प्लस में सब में है। यहाँ 2 क्यूब है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 क्यूब है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 क्यूब है तो यहाँ भी 4 है। फिर हमने क्या किया कि 2 के बाद हम चेक क्या कर रहे हैं, 2 के बाद एक कम हो रहा है, मतलब 1 आ गया। 3 अगर यहाँ था तो यहाँ एक कम है, 2 हो गया। 4 यहाँ था तो 4 से एक कम 3 हो गया। और हमने देखा कि लास्ट में 3 सब में है, तो एक पैटर्न समझ में हमको आ गया है। अब आगे क्वेश्चन इसी बेस्ड पर है कि यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, दूसरा क्वेश्चन है 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब। तो आसानी से हम लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को 7 क्यू माइनस 6 क्यू है, तो हमारा पैटर्न क्या है, पहले 1 होना चाहिए तो 1 यहाँ डाल दिए, प्लस है तो प्लस भी डाल दिए। हमने क्या दिया कि अगर यहाँ 2 क्यूब स्टार्टिंग में था तो यहाँ 2 होता था, तो यहाँ भी स्टार्टिंग में 7 क्यूब है तो स्टार्टिंग में यहाँ क्या होगा, 7 हो जाएगा। हमने क्या चेक किया था कि जो स्टार्टिंग के बाद पीछे वाला नंबर था वो एक कम होता था, तो 7 के बाद कौन होगा, 6 होगा। और 3 तो सब में था, 3 सारे में है तीनों टर्म्स में, तो यहाँ 3 डाल दिए, तो ये हमारा पैटर्न लिखा गया। फिर नेक्स्ट हमारा है 12 क्यू माइनस 11 क्यू को, तो इस तरह से लिखना है, 1 सब में था सारे पैटर्न में, प्लस है 12 स्टार्टिंग है तो यहाँ 12 लिखिए, 12 से एक कम नंबर 11 हो गया। मतलब एक कम का मतलब आप इसे समझ सकते हैं, 2 है तो यहाँ 1 है। फिर 3 क्यूब था, फिर 2 क्यूब था, तो ये दोनों होने नंबर आपका यहाँ पे आ गया। फिर 4 क्यूब था, फिर 3 क्यूब था, यहाँ पे 4 3 आ गया आपका, और 3 आपका तीनों में फिक्स हो गया। मतलब जैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपका अपना ऑब्जर्वेशन होगा पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ 12 लिखिए, फिर 11 तो 11 लिख दिए, तो इंटू 3 कर दिए। मतलब जिस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है करके आप इसको पैटर्न समझना है और नंबर के साथ खेलना है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बताना है कि कोई जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज इट और नॉट। तो उसकी चेक करने के लिए हम लोग फैक्टराइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज। तो वी स्टार्ट टू फैक्टराइज। तो हमने यहाँ क्या कि 216 है तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, इस तरह से फिर सॉल्व करके ये फैक्टराइज करना है, ये आपको आता होगा। उसके बाद आप लिखिए 216 इक्वल टू, मैंने ये जहाँ पे लिखा है ये सारा फैक्टर्स, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स को एक साथ लिख देंगे अरेंज करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे क्यूब रूट में आपको इसमें देखना ये है परफेक्ट क्यूब के लिए कि इसमें 3 का ग्रुप बनना चाहिए। जैसे कि आप स्क्वायर रूट पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या देखते थे हम लोग, पेयर बनता था, पेयर। यहाँ पे क्यूब में क्या है कि 3 डिजिट्स का आपका पेयर बनना चाहिए, 3 नंबर्स का ग्रुप बनना चाहिए, सॉरी पेयर नहीं, ग्रुप बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं 216 में 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है इसका ग्रुप कंप्लीट है। तो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हमारा है 128। ये हमारा 128 जो हमारा है, इसको फिर चेक करना है कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो फिर फैक्टराइज निकाल लेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे 128 का फैक्टराइज आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि आ गया 7 टाइम्स। तो 3 का ग्रुप 2 बार तो बन गया और सिंगल 2 आपका रिमेन बच गया हमारा। तो इसका मतलब है कि ये 128 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 तो ग्रुप बन गया 3 का, मतलब 3 मेंबर्स जो 2 के हैं, 3 मेंबर्स आपस में 2 के हैं, लेकिन ये जो सिंगल 2 बच गया, इसी कारण से ये 128 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऑब्वियसली हमें 2 टाइम्स 2 और चाहिए, 2 टाइम्स 2 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कि कोई नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा, तो कोई नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मान लीजिए वही क्वेश्चन है कि 128 को ही लिया जाए, कि पूछा जाए तुम आपसे कि 128 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सिंपल है, यहाँ हम देख चुके हैं फैक्टराइज करके कि 3 3 का जो 2 ग्रुप बना है
और सिंगल टू यहाँ जो रिमेन बचा हुआ है इसमें अगर 2 टाइम्स 2 और ले आए, मतलब 2 टाइम्स 2 का मतलब 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 128 हमारा कंप्लीट डन के जो है हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं क्यूब रूट। अब हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। तो क्यूब निकालने के सीख चुके हैं आप लोग कि 3 टाइम्स किसी क्यूब निकालने का मतलब हो गया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को तो क्यूब निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट्स जो है उसका ही हमारा रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम क्यूब्स की हेल्प से ही क्यूब रूट को निकाल के दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग देखे थे कि वन का क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब होता है 1। तो ये जो क्यूब है वो आर्चेस के इस साइड आएगा तो इस तरह का साइन बन जाएगा, वो इसको कहते हैं क्यूब रूट। तो ये आपका यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, मतलब क्यूब रूट 1 मतलब 1 आ गया। हम जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है। तो क्यूब जो पावर हमारा है 3 वो अगर आर्चेस साइड में आएगा तो ये साइन जो क्यूब रूट का वो बन जाएगा 8 पे, और उधर जो 2 हमारा है जिस पे पावर 3 था वो 2 अकेला बच जाएगा यहाँ 2। तो इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि क्यूब रूट 8 इजकल टू 2 होता है। ये लर्न कर सकते हैं आप। ऐसा क्यों होता है उसका हम ऑपरेशन करके दिखाए हैं। 8 का मतलब हो गया 2 पे पावर क्यूब, और 3 कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 2। थर्ड एग्जाम्पल है 3 का क्यूब 27, फिर पावर क्यूब 27 की तरफ आएगा तो वो क्यूब रूट हो जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा हमारा 3। तो इस तरह से हमारा क्यूब से ही क्यूब रूट में कन्वर्सन हो रहा है। तो जिसको भी अगर क्यूब का वैल्यू याद है, जैसे मान लिया किसी को याद है कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो वो आसानी से कर सकता है कि क्यूब रूट 27 इजकल टू 3 होगा। अब जिसको याद है 4 क्यूब इजकल टू 64 होता है, मतलब 4 का क्यूब 64 होता है, तो वो आसानी से कह सकता है कि क्यूब रूट 64 4 होगा। यहाँ पे हमने 3 स्टेप में ऑपरेशन करके दिखाया है कि कैसे 4 निकला है। तो 64 किसका क्यूब हो गया, 4 का क्यूब, और ये जो क्यूब रूट लिखे हैं सिंबल में वो एक्चुअली होता है पावर 1/3। 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट के बारे में समझे।